हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शैलेंद्र और मैं फिर आपके सामने आया हूँ कुछ खास जानकारी लेकर के, कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेकर के। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अमरनाथ गुफा के बारे में। जी हाँ, आप सब ने अमरनाथ गुफा के बारे में सुना होगा। आप सबको पता होगा कि हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, हिंदू रिलीजन को जो मानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये अमरनाथ यात्रा होती है। वहाँ वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाते हैं। एक शिवलिंग होता है जो पूरा बर्फ से बनता है, जिसे बाबा बर्फानी कहा जाता है, जो कि अमरनाथ गुफा के अंदर होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि आखिर अमरनाथ गुफा की खोज कैसे हुई थी और कौन वो इंसान था, कौन वो शख्स था जो सबसे पहले वहाँ पर गया था, जिसने सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे? मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आखिर वो शख्स कौन था। बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस बात को बताने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाना पड़ेगा। मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ 1850 में, 1850 में। दोस्तों, 1850 में एक चरवाहा था, जिसे हम इंग्लिश में शेपर्ड कहते हैं, जो कि वहाँ पर अपनी बकरियां चरा रहा था एक पहाड़ के ऊपर। तो एक पहाड़ के ऊपर वो अपने जानवरों को लेकर के उनको घास वगैरह चरवा रहा था। और अचानक से दोस्तों वहाँ मौसम बिगड़ गया। और जब मौसम बिगड़ा तो वो चरवाहा बहुत डर गया और उसने पास ही में एक गुफा देखी। और वो अपने जानवरों को लेकर, अपने पशुओं को लेकर के वो उस गुफा के अंदर चला गया। दोस्तों, जब वो उस गुफा के अंदर गया तो वहाँ पर उसे एक साधु मिले। और उन साधु ने उस चरवाहे को एक बोरा दिया, जिस बोरे के अंदर कोयला भरा हुआ था। तो वो चरवाहा बहुत खुश हो गया और वो उसे लेकर के अपने घर चला गया। और दोस्तों, घर पे जाकर के जब उस चरवाहे ने जब उस बोरे को खोला तो उसमें कोयला नहीं था, वो सोना हो गया था। और ये देख करके वो चरवाहा बहुत ही हैरान हो गया और उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये कैसे हुआ। और वो फिर से वापस भागता हुआ उसी गुफा के अंदर आया, उन साधु से मिलने के लिए, उनको बताने के लिए कि जो कोयला उन्होंने दिया था असल में वो सोना बन गया है। तो दोस्तों, जब वो चरवाहा दोबारा उस गुफा में आया तो वहाँ पे कोई नहीं था। वो गुफा एकदम खाली थी। और उसने देखा तो वहाँ पे एक बर्फ का शिवलिंग बना हुआ था। और कुछ ही वक्त में उस चरवाहे को ये समझ में आ गया कि वो जो साधु उससे मिले थे वो कोई और नहीं थे, बल्कि वो साक्षात भगवान शिव थे। और वो जो शिवलिंग था उसको देख करके वो ये सारी कहानी समझ गया। दोस्तों, उस चरवाहे का जो नाम था वो था बूटा मलिक, और वो एक मुसलमान था। जी हाँ। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछेगा कि आखिर अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी, तो दोस्तों वो एक मुसलमान ने की थी। वो उस शख्स बूटा मलिक ने की थी। और वापस नीचे आ करके उसने जो तमाम गांव वाले थे उन सबको इस कहानी के बारे में बताया। वो उन सबको ऊपर लेकर के आया, उसने सबको बाबा बर्फानी के दर्शन करवाए। जिसके बाद धीरे धीरे फिर वो यात्रा शुरू हो गई, अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। और जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो वहाँ जा कर के, उनके लिए वो जो जगह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा अमरनाथ गुफा के बारे में कि आखिर अमरनाथ गुफा का रहस्य क्या है। अगर हम शास्त्रों में जाते हैं तो भी इस गुफा का जिक्र होता है। और कश्यप ऋषि जो थे उन्होंने सबसे पहले इस गुफा के बारे में बताया था, इस गुफा के बारे में बात की थी। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को इसी गुफा के अंदर अमर कथा सुनाई थी। दोस्तों, अमर कथा जिसे सुनने के बाद जो भी इस कथा को सुनता है वो अमर हो जाएगा, और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया था। और भगवान शिव ये चाहते थे कि जब माता पार्वती को वो ये कथा सुनाएं तो वहाँ दूर दूर तक उनके आसपास कोई भी ना हो। इसीलिए जब वो माता पार्वती को यहाँ इस गुफा तक लेकर के गए थे तो उनके साथ जो कोई भी था, जैसे नंदी थे या फिर जो उनके गले में आपने देखा होगा कि एक सांप होता है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने त्याग दी थी। रास्ते भर में जहाँ जहाँ से वो होकर के निकले थे वो सब जगह उन्होंने, जैसे पहलगाम अगर आप जाते हैं तो ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि नंदी को उन्होंने वहाँ छोड़ दिया था। और जब आप वहाँ से थोड़ी और आगे जाते हैं तो वहाँ पे शेषनाग झील आती है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने गले से नाग को निकाल करके उस झील में छोड़ दिया था। तो दोस्तों, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को एक कथा सुनाई थी तो वहाँ पे वो दोनों अकेले नहीं थे, वहाँ पर दो कबूतर भी थे, एक कबूतर का जोड़ा वहाँ पे था। और ऐसा कहा जाता है कि उन कबूतरों ने भी वो कथा सुन ली थी। और आज भी, जी हाँ, अगर आप कभी भी अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं तो यकीन मानिए आज भी वहाँ उन कबूतरों को देखा जा सकता है। आज भी कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो लोग गए हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है कि वहाँ उन्होंने दो कबूतरों को देखा है। और ऐसा कहा जाता है कि ये वही कबूतर हैं जिन्होंने उस वक्त भगवान शिव से साक्षात अमर कथा सुनी थी और मृत्यु के रहस्य के बारे में सुना था। तो दोस्तों, बहुत वक्त से मैंने ये सुना था कि अमरनाथ गुफा की खोज आखिर कैसे हुई थी।
क्या वो किसी मुसलमान ने की थी? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप जो एक्चुअल वेबसाइट है जो हमारी अमरनाथ श्राइन बोर्ड की, अगर आप वहाँ भी जाकर के देखेंगे तो भी वहाँ पे बूटा मलिक का नाम लिखा हुआ है और इस कहानी का जिक्र किया हुआ है। हालांकि वहाँ पर कश्यप ऋषि के बारे में भी बताया गया है, लेकिन 1850 में जब बूटा मलिक ने इसकी खोज की थी और वो वहाँ तक पहुँचे थे, तो वो पूरा एक्चुअल था। वो एक मुसलमान थे, उनका परिवार अभी भी पहलगांव में है, उनकी जो जनरेशन चली आ रही है वो अभी भी वहाँ रहती हैं। और दोस्तों ये बहुत ही हैरान करने वाली बात सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो अमरनाथ गुफा है या जो शिवलिंग है वो हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी जो खोज थी वो एक मुसलमान ने की थी दोस्तों। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आपके पास आता रहूँगा। टिल देन, लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।